हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक और निफ्टी कैसे काम कर सकती है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज टेलीग्राम में हमने कौन से ट्रेड लिए और आज का क्या प्रॉफिट या लॉस रहा। तो टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले टेलीग्राम पे जो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पोस्ट किया था वो करीब आपका 43,000 का कॉल 370 के ऊपर, जो कि आपका ये एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने इस ट्रेड में आपको 43,100 का पुट 288 के ऊपर, और ये ट्रेड जो है आपका 274 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था, पर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। बाद में जाके ये वाली ट्रेड एक्टिवेट हुई थी 43,000 की कॉल, और इसमें हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। फिर बात करें नीचे, कुछ मैंने आपको चार्ट्स अपडेट किए थे टाटा पावर की, अपोलो टायर्स की कुछ, जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बन रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,000 का पुट 300 के ऊपर, जो कि ट्रेड फिर से एक्टिवेट नहीं हुआ पूरा दिन मार्केट साइडवेज होने की वजह से। एक लास्ट में 18,650 का कॉल 152 के ऊपर, जो कि ट्रेड आपका करीब करीब 152 से लेके 155 156 तक गया। फिर बाद में हमने इसको 140 के आसपास में एग्ज़िट किया। तो आज का दिन अच्छा नहीं गया, जैसे कि फ्राइडे है, पूरा दिन आज मार्केट साइडवेज रहा, और फ्राइडे जनरली ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं होता है। आज के दिन में प्रीमियम डीके भी आपको देखने को मिलता है, और जनरली आज का जो मार्केट था वो टोटल ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था। पूरी एसएल हंटिंग तगड़ी वाली चल रही थी। लेकिन बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को पता है एज ए रिस्की है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो रिस्क को रिस्पेक्ट करके ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जो भी होता है सब कैलकुलेटेड रिस्क होता है आपका, ताकि आप अपने प्रॉफिट को बनाएं। रिस्क लेंगे तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो लेवल आपको दिया था निफ्टी बैंक के चार्ट में 43,119 का, 129 का, तो 43,129 के लेवल पे आप देखिए। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, ये कैसा लिख रहा है, 43,129 पे पहली बार रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरी बार रेजिस्टेंस यहाँ। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 43,129 एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस लेवल तक। तो आप एक कॉल की पोजीशन में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हालांकि आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। दूसरा अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट था ये वाला लेवल 43,017 का। 43,017 ब्रेक हुआ, बैंक निफ्टी 42,951 से ऊपर गया। पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो आप 42,872, ये नोट कर लीजिए, 42,872 के नीचे पुट के लिए अच्छा डाउनसाइड आपको नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है मंडे के दिन में। ओके, पहले ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और फिर से आपके लिए कुछ लेवल्स लगा देते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कॉल ख़रीदने की तो आप 43,128 तक का वेट करेंगे, और 43,128 के ऊपर ही आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ से बढ़िया ऊपर की साइड में आपको कॉल की साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर में बात करें पुट की, तो पुट आप इस लेवल का वेट करेंगे 42,941, और 42,941 के नीचे तो आप पुट खरीद सकते हैं, और करीब करीब आपको जो टारगेट मिलेगा 42,948 के नीचे 866 का। और अगर 866 भी ब्रेक हो जाता है तो 641 तक का टारगेट आपको नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बात करें कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर लग रही है तो हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं। नीचे के साइड से ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगती हुई दिख रही है फ़िलहाल बैंक निफ्टी के ऊपर, और ऊपर के साइड से आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि मुझे लगती हुई काफ़ी अच्छे से बैंक निफ्टी में दिख रही है और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी मिला है। अब कुछ सिनारियो का बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल मंडे को कहीं फ्लैट ओपन होती है इस जगह पे, तो ऊपर निकलेगी यहाँ से तो एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर 43,128 के ऊपर निकलती है
तो जो आपका ऊपर के साइड में टारगेट होगा ना, सबसे पहला टारगेट आपको मिलेगा 275 या 76 का, और उसके बाद भी जाती है तो 435 का, यानी 43,435, और उसके बाद अपने हाई तक पहुंचती हुई 512 तक दिख सकती है बैंक निफ्टी। तो ये कुछ ऊपर के साइड में लेवल्स थे। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाती है तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन में। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, तो इस लेवल का वेट करना है आपको। इस लेवल में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। बैंक निफ्टी के अंदर में इसको नो ट्रेडिंग जोन मैंने बताया है 42,941 से लेके 866 तक का। अगर इसके नीचे निकलती है तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं, अगर ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन। ओके, और अगर नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो नीचे के साइड में जो टारगेट होगा मैं वो मार्क कर दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी जाएगी नीचे तो 42,481 तक 18 तक चली जाएगी। ओके, अगर बैंक निफ्टी कहीं ऊपर ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं ओपन होती है इस वाले लेवल पे, तो आपको वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे ओपन होके अगर नीचे आने लगती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर इस लेवल से ऊपर होके कहीं यहाँ से रीटेस्ट करके इस लेवल को अगर फिर से नीचे आती है तो पुट की पोजीशन, अगर थोड़ा रुक के ऊपर जाती है तो कॉल की पोजीशन। ये कुछ 2-3 आपके बन रहे थे बैंक निफ्टी में केस, जो कि मैंने आपसे बात कर लिया। बैंक निफ्टी में ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे के दिन में अगर आप ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो 15 मिनट चार्ट पे भी एक बार सारी ड्राइंग्स को रिमूव करके फ्रेश लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे भी अगर देखें तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। जैसे कि बैंक निफ्टी यहीं से बार बार बाउंस बैक लेती हुई दिख रही है, यहाँ और आज भी यहाँ, ठीक है। तो अगर नीचे निकलती है तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल पे रुकती हुई दिखे, जो कि उसके आसपास की लेवल है। पर हाँ, अगर ब्रेक हो जाती है नीचे के साइड में, अगर सस्टेन करती है तो डेफिनेटली आपको ये वाला टारगेट देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में दिखेगा। 600 तक बैंक निफ्टी आपको पहुंचती हुई दिख सकती है। ऊपर के साइड से बात कर लेते हैं, तो अगर आप कॉल की पोजीशन के लिए देखें तो इस लेवल के ऊपर ही बनाएंगे आप, जो कि आपका इस लो लेवल के ऊपर निकलेगी तो टारगेट करीब करीब आपको यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ये वाला टारगेट आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको टारगेट ये। तो बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट पे हम लोगों ने बात कर लिया। आइए निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी पहले सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और आपको फटाफट से सारे लेवल्स लगा देते हैं। तो निफ्टी में अगर आप मंडे के दिन में कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो निफ्टी के अंदर बिल्कुल बना सकते हैं, और करीब निफ्टी में अगर आप कॉल की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लेवल है, जो कि है करीब 18,677। अगर 677 के ऊपर निकलती है तो आपको कॉल की पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि ऊपर में एक और रेजिस्टेंस निफ्टी में बन चुका है, और निफ्टी जो है 720 के ऊपर निकल जाती है तो आप निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट देखने को देख सकते हैं। 720 करीब यहाँ, अगर निफ्टी 720 के ऊपर निकलती है तो ही आप निफ्टी में कॉल की पोजीशन बनाएं, और आपका जो ऊपर इस साइड में टारगेट होगा करीब निफ्टी में 780 तक का होगा। अगर 780 के भी ऊपर सस्टेन करती है तो डेफिनेट टारगेट 844, और उसके ऊपर आपकी निफ्टी करीब करीब 883 तक पहुंचती हुई दिख सकती है। पर फिलहाल आपको निफ्टी में जो एंट्री बनानी है वो बहुत समझ के बनानी है। निफ्टी जो है आपकी बिल्कुल ट्रैप करने के चक्कर में पड़ी हुई है। निफ्टी में अगर बात करें तो आप नीचे के साइड से ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगती हुई दिख रही है निफ्टी 50 के अंदर में, और ये काफ़ी अच्छा काम भी करेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है ओपन होते के साथ मार्केट, तो आपको बढ़िया नीचे के साइड में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कहीं इस फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ से, और अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला यहाँ पे 675 पे रुकने की कोशिश करेगी निफ्टी। अगर नहीं रुक पाती है तो डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन में आप पोजीशन बना सकते हैं पुट के लिए, और बढ़िया आपको नीचे के साइड में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी कहीं ओपन हो जाती है गैप अप के केस में, तो निफ्टी अगर
783 के लेवल के ऊपर निकलने लगती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर की साइड में जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो मैंने टारगेट आपको मार्क कर दिया है, ये वाले। और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो अच्छा 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी तो सबसे पहला इस लेवल से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है नीचे के साइड में। मार्केट में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो चुका है और मैंने पोस्ट भी किया था ट्विटर पे, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अभी थोड़ा सा बेयरिश ही रहे, मार्केट अभी नीचे आए। तो आपको भी ट्रेड जो करना है संभल के करना है। अगर गैप डाउन ओपन होके निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करके रिटर्न आती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ये था निफ्टी में, जो भी लेवल्स थे मैंने निफ्टी में बता दिए। ऊपर के साइड से अगर आप निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन निफ्टी में फ़िलहाल लगती हुई 5 मिनट चार्ट के ऊपर मुझे दिख रही है और काफ़ी अच्छा काम भी करेगी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। तो नीचे के साइड से एक लेवल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जो कि अगर नीचे के साइड अगर ब्रेक होती है ये ट्रेंड लाइन तो एक टारगेट जो होगा आपका 549 का होगा। 15 मिनट चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो हालांकि सारे लेवल सेम होते हैं और जो ट्रेंड लाइन लगाए गए हैं वो 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रहा है ट्रेंड लाइन को। नीचे के साइड में एक और टारगेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर निफ्टी इस लेवल को भी नहीं होल्ड कर पाती है 49 वाले लेवल को, तो निफ्टी करीब करीब आपका 438 के लेवल तक पहुंचती हुई दिख सकती है यहाँ से, या फिर इसके आसपास से एक बाउंस बैक निफ्टी लगा सकती है। फिलहाल जो सारे लेवल्स लगाए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंडे के दिन काफ़ी हद तक आपको काम आ सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे लगा लीजिए। आपको अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा भी आपको प्रोवाइड किया है और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ से भी मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मार्केट में जो भी पैसा बनता है वो प्राइस एक्शन से ही बनता है और कुछ होता नहीं है। बस लोग ये जितना जल्दी समझ जाएं उतना उनके लिए बेनिफिट होता है। ओके, जो भी पैसा आप बनाते हैं, जो भी ट्रेडर बनाते हैं, छोटे ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर हो या कोई भी हो, वो पैसा प्राइस एक्शन से ही बनता है और कुछ मार्केट में होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, जो लेवल्स दिए जाते हैं आप उनको फॉलो करिए और ख़ुद फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके आप पोजीशन बना सकते हैं सेल्फ भी इन लेवल्स के अकॉर्डिंग। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.